राम राम भाई सारा ने। आज है 2 जुलाई और आज हमारी सीटी की प्रिपरेशन का 12वां दिन। तो कल का दिन हमने पेंडिंग काम खातर रखा था और अपना मॉक लगाया था। जिसका कंप्लीट हो गया वो कमेंट में बताओ कितनी तैयारी चलने लग रही है। ठीक है, तो आज हम हमारे बहुत कई सब्जेक्ट के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वे पूरे हो चुके हैं और हमें डिटेल में सिलेबस करने की बजाय सिर्फ स्मार्ट अप्रोच पे ही ध्यान देवांगे। वही टॉपिक बार बार रिवाइज करांगे क्योंकि हमने सेफ जोन में आना है, ना कि कंप्लीट पूरे नंबर लेने हैं। तो हम आज का अपना टारगेट बनावांगे इस चीज़ ने ध्यान में रखते हुए। हमारे इंग्लिश के बहुत सारे जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं और मेरे पास नीतू सिंह की बुक है, ये सोर्स है मेरे पास इंग्लिश का। तो आज हमने इसमें करना है कंजक्शन। कई बार कंजक्शन में से भी क्वेश्चन आ जाया करे, कम आवे लेकिन कई बार आ जाया करे। तो आज कंजक्शन करना है इसमें, और साथ में हम अपना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करने लग रहे हैं। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पीछे हमने 100 करे थे, तो आज 100 और करने हैं। इसमें पूरा दे रखे हैं, जिस पर जो भी सोर्स हो वो अपने सोर्स में देख लियो कितने। ठीक है, तो आज 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लगाने हैं इंग्लिश के, और साथ में हमने करना है कंजक्शन टॉपिक अपना कंप्लीट। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बेसिक ही है, चाहे कहीं से समझ कर करो चाहे बुक सोर्स से करो, वह थारी मर्जी। जिसने इंग्लिश वीक हो, जिसने नू लग गया मना तो टीचर की ज़रूरत है, वो अपना कोई भी बढ़िया टीचर ढूंढ लो, पर जो कम टाइम में करा देवे और टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है, जिसका भी समझ आओ वही टीचर बढ़िया है करे भाई। तो ये हो गया हमारा इंग्लिश का टारगेट। आज मैं भी कंजक्शन करूँगी और साथ में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब रीजनिंग पर आ जाओ। रीजनिंग के भी हमने बहुत सारे टॉपिक कर लिए। मेरे पे यो सोर्स है रीजनिंग का, जिस पर जो सोर्स हो वो उसमें से कर लो। जिस दौरान एसएससी की बुक है वो अपना CGL MTS या बेसिक क्वेश्चन लगाया करो, जिस तरह कई साल पहला के, क्योंकि रीजनिंग में बेसिक ही होगा, लेवल ज़्यादा हाई नहीं आता। तो इसमें हमने पहले पिछले टारगेट में डाइसन क्यूब कर लिया था और कल तो हमने करा नहीं, कल तो पेंडिंग काम था। आज हम इसमें लगाओगे सीटिंग अरेंजमेंट के, सीटिंग अरेंजमेंट और पजल के क्वेश्चन। सीटिंग अरेंजमेंट और पजल से बहुत सिंपल वाले क्वेश्चन आवे, जिस तरह सर्कुलर टेबल के राउंड बैठे सबका मुंह एक तरफ है, तो ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन नहीं आते इसमें। ठीक है, या फिर इतने फ्लोर पे रहते हैं, नीचे वाले फ्लोर पे कौन रहता है, इस फ्लोर पे कौन रहता है, इस पे। तो ये क्वेश्चन कॉमन सेंस से भी करे जा सके, तो इन पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। और ये बहुत स्कोरिंग है, रीजनिंग बहुत स्कोरिंग है। अगर तो हमने कुछ एक टॉपिक के कुछ एक बेसिक फॉर्मूला या कुछ याद कर लिए तो आज हम इसके क्वेश्चन लगाएंगे। सिटिंग अरेंजमेंट आज हम अपना कंप्लीट करोगे। ये हो गया रीजनिंग का टारगेट। जल्दी हम अपना रिवीजन शुरू करांगे सब चीज़ों की। अब आ जाओ मैथ पे। तो मैथ में हमने पिछले उसमें करे थे अपना कंपाउंड इंटरेस्ट तक। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के ही क्वेश्चन लगावांगे। मैंने को लगा कि जो बेसिक सा जो नाने स्टार्ट करिए प्रिपरेशन, उनका इतना कंप्लीट हो गया होगा, तो उनका वो अपना अभी तक के जितने भी टॉपिक है वे कंप्लीट कर लो। परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि अगर इतने भी हो गए तो भी मैथ में अच्छा स्कोर किया जा सके। हमने कितने सारे टॉपिक कर लिए, हमने नंबर सिस्टम कर लिया, सिंप्लीफिकेशन, HCF, LCM, हमने अलजेब्रा भी करा है, वो करा है हमने परसेंटेज कर लिया, प्रॉफिट एंड लॉस कर लिया, डिस्काउंट हम कल करांगे, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कर लिया हमने। तो अगर इतने भी आप रेशियो प्रपोर्शन भी करे हैं शायद, तो अगर ये भी कम बहुत उससे कर लोगे, रेशियो प्रपोर्शन भी कर लिया हमने, तो ये भी तुम अगर बहुत सारे बहुत बढ़िया तरीके से कर लोगे तो भी बहुत बढ़िया नंबर आ सके मैथ में। ठीक है, तो इन पर ध्यान दो। आज मैथ के क्वेश्चन लगाओ, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के, या जो टॉपिक तो हमने लग गया नहीं हो या वो और अच्छी तरह कर लो, उस पर टाइम दो। ठीक है, ज़्यादा स्पीड में खींचने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं डेली टारगेट बना दूँ और फिर उसका फ़ायदा ना हो और मैं भी ना करूँ, तो इस तरह का काम मैं कौन करूँ। मैं वही करूँगी जो मैं बताऊँगी।
अगर मेरा नहीं जी है कोई सब्जेक्ट करने का तो मैं वो टारगेट में भी नहीं बताऊंगी। तो आज मैं इसके क्वेश्चन ही लगाऊंगी परसेंटेज वगैरह के। ये बात जो हिंदी पे है, हिंदी में हम हिंदी के भी हमारे बहुत सारे टॉपिक हो गए हैं। आज हम शुरू करांगे इसमें प्रायवाची से क्वेश्चन ज़रूर आ, और प्रायवाची कई बार याद करने बहुत मुश्किल हो जा रहा है, जिस तरह इंग्लिश की वो कैब। तो आज हम प्रायवाची ना हम बिल्कुल कम कम करके तैयार करांगे। 50 प्रायवाची तो मैंने लगे ज़्यादा को नहीं, ठीक है। 50 प्रायवाची ये रही, इसमें 50 प्रायवाची करने हैं। इसके साथ ही हम करोगे इसमें टॉपिक सर्वनाम। पिछले टारगेट में हमने संज्ञा कर लिया था, संज्ञा और अनेकार्थक शब्द कर लिए थे कुछ। तो ईव हम करांगे अपना सर्वनाम, ठीक है भाई। सर्वनाम हम करांगे और प्रायवाची शब्द करांगे 50। ये हो गया अपना हिंदी का टारगेट। ईब आ जाओ, मैंने लूसेंट शुरू कर रखी है जीके की। मेरी लूसेंट हिंदी मीडियम वाली मैंने किसी से दे दी, क्योंकि मेरे ना हिंदी मीडियम से दिक्कत आ थी और मैं अपनी इंग्लिश मीडियम ले आई। तो टॉपिक सेम है बिल्कुल, बस सीरीज़ वो अलग है, आगे पीछे हो उसके, लेकिन और बाकी कंटेंट सब सेम है। तो हमने केमिस्ट्री पूरी कर ली थी इसमें। मैंने लगे जीव विज्ञान शुरू करा था, लेकिन जिनका इतना नहीं होया है वो उतना कंप्लीट कर लो। अपनी केमिस्ट्री कंप्लीट कर लो। केमिस्ट्री कम से कम 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आ गया तो वो गलत ना हो। केमिस्ट्री अपना कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिस तरह मेटल, नॉन मेटल, एसिड बेस वाले, फ्यूल्स हो गया, ठीक है। ये इन पर फोकस कर लो और बाकी रहने तो चाहिए, ठीक है। अगर साइंस के प्रीवियस ईयर मिल जाओ कहीं से तो वो और भी बढ़िया है। तो आज केमिस्ट्री पे ही ध्यान दे लो। कल से हम जीव विज्ञान शुरू करांगे, ठीक है भाई। तो जो हो गया हमारा लूसेंट का। ये बात जाओ हरियाणा जीके पर। हरियाणा जीके की मेरी बुक पूरा पढ़ी होनी, तो हरियाणा जीके के हम क्वेश्चन के थ्रू कवर करा हमने। एक बार पहला NS पंगाल की 500 पेज की जो किताब है वो कंप्लीट कर ली थी। तो ये हम क्वेश्चन लगा के और जिन पे साथ के साथ रिवाइज हो वो करते रहो। कला संस्कृति हमने शुरू करा था, तो 2-3 दिन और लगा के अपना कला संस्कृति उस बुक में सब पढ़ लो अच्छी तरह। आज भी कला संस्कृति कर लो, ठीक है। कल हमने 58 पेज तक करा था, 57 तक, तो आज 67 तक कर लो, 67 तक। तो हरियाणा और साथ में हमारी मैंने लगा जो रात ने जो 10 बजे सीरीज़ चल हरियाणा जीके की क्वेश्चन प्रैक्टिस की, उसके थ्रू बहुत बढ़िया कवर होने लग रहा है। तो मैं उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ही फोकस करूँ। तो भाई ये होगा आज का टारगेट हरियाणा जीके का भी। पढ़ लो। सारा राम राम।